बबीता बहन जी, नीचे आओ ना जरा। जी क्या हुआ? जी क्या बात है लाला भाई साहब? जी डॉक्टर की मतलब बात ऐसी है कि देखो, अगर आपका वो विकास खन्ना वाला फैन क्रश खत्म हो गया और काम की बात करनी है उन्हें आपसे। जी बताइए। लाला जरा बता दे कि आज कमिश्नर साहब ने क्या बोला। कमिश्नर साहब ने ना सर साहब को स्पेशल बुलाया था मीटिंग के लिए। तो हाई कमांड से ऑर्डर आया कि पुलिस विभाग में कोई भी जो मुलाजिम है ना अनफिट नहीं पाया जाना चाहिए। अगर कोई भी अनफिट पकड़ा गया तो उसको भारी जुर्माना होगा जी। भाई लाले, तुझे भी अपना घड़े जैसा पेट अंदर करना पड़ेगा। जो पेट फूल गया है ना उसके अंदर सुई चुभो गया करके हवा निकाल दो सबकी। अब क्या सर साहब, आप भी हमेशा मुझे छेड़ते रहते हो। नहीं नहीं लाले भाई, बहुत सीरियस मैटर है, क्योंकि देखो कमिश्नर साहब ने कहा है तो भाई ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। तो उन्होंने कहा भाई सब लोग को एकदम फिट होना है। इतने इंपॉर्टेंट काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमिश्नर साहब ने किसको दी, भी बता दे जरा। आपको सर साहब, और किसको जी? देख लो भाई, मतलब लाला के जो सर साहब है ना वो भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। हाँ जी। ऑफ कोर्स हनुमान अंकल, ऑफ कोर्स यार। अरे आप तो पटियाला के सबसे बड़े सेलिब्रिटी हो, है ना ऐसी बात। और नहीं तो क्या। देख तू ना बिल्कुल बात एकदम खरी करती है, इसलिए तू मुझे बहुत अच्छी लगती है और मैं सही बोलता हूँ, ये सही बात है। लेकिन देख एक खरी बात मैं भी बता दूं। देखो भाई, अगर किसी भी आदमी को बिल्कुल फिट एंड फाइन होना है ना, तो उसके लिए सबसे बड़ा खरा नुस्खा जो है वो ये है कि भाई आपका खान पान, आपकी जो खुराक हो ना वो बहुत ज्यादा प्रॉपर रहनी चाहिए। अब क्या है कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, जैसे शाम होती है ना, कचौड़ी समोसे जलेबी पकोड़े सकोड़े सब मंगा लेते हैं, रोज ऑर्डर होता है रोज का रोज है। तो अब जो है ये डिसाइड हुआ है कि भाई अब रोज सिर्फ खिचड़ी डाइट चलेगी, है ना? हाँ पर उससे क्या फर्क पड़ेगा? 2-4 दिन में फिर से वो नॉर्मल खाना खाने लगेंगे और फिर वेट बढ़ जाएगा। और अगर खिचड़ी खिचड़ी खाएंगे तो उससे वो विटामिन और पौष्टिक तत्वों की कमी हो जाएगी उनके खाने में। वाह यार बेब, तुझे ये सब कैसे पता? अच्छा, तो अभी तक मैं तेरी बैलेंस डाइट का ध्यान रखती थी कि नहीं? सही, ये ना ये वाला वर्ड बैलेंस डाइट वाला बोले थे कमिश्नर साहब। उन्होंने कहा था कि भाई जो संतुलित आहार है ना, आपको बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उसके बिना तो आप वेट लूज कर ही नहीं पाओगे अपना। नाइस यार, लेकिन ऐसा खाना इन सबके लिए बनाएगा कौन? ये लो, अरे बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा। भाई तेरी मम्मी और कौन? ये बनाएगी संतुलित आहार और सारे पुलिस डिपार्टमेंट वाले सब लोग खाएंगे। मैंने कहा कमिश्नर साहब से, मैंने कहा कमिश्नर साहब आप मेरे से लिखवा के ले लीजिए, 1 महीने में सब लोग फिट हो जाएंगे। मेरे घर के अंदर रहता है वर्ल्ड क्लास कुक, अखबारों में तेरी मम्मी की सब जगह फोटो छप गई, सब लोग जानते हैं इतनी फेमस है। अरे यही काम करेगी, पुलिस वालों को खाना खिलाएगी, उनको डाइट देगी। लेकिन मैं अरे तो अरे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुद आपके पास चल कर आई है स्वयं, और आप कह रहे हो कि मैं करूंगी क्या? ना ना, अरे सुनो आप मेरी बात, देखो इस समय क्या है, कोई थैंक यू करने का मतलब नहीं है। आप तो बस ये सोचो कि भाई बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है। नहीं, एक सेकेंड, बट हनुमान अंकल केटरिंग हम कैसे नहीं कर पाएंगे? अरे ऐसे कैसे के? अरे भाई इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आई है, खुद तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका मिला है, इतनी ज्यादा खुश हो जाओगी मुझे लगा। आप तो समझ ही नहीं रहे बात को। मैंने खुद ने रिकमेंड किया कमिश्नर साहब को, लेकिन आप समझ नहीं रहे हो। तेरी मम्मी को जब पहले कहा था कि पुलिस की नौकरी कर ले, तो तेरी मम्मी ने कहा नहीं हम तो ये नहीं करेंगे। कहा भाई कैटरिंग का काम कर ले, बोला अब हम ये नहीं करेंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे भाई? मतलब 2 पुलिस वाले हैं, तुम्हारी सेवा में तत्पर है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पुलिस वालों के लिए कुछ नहीं करना। एक सेकेंड, आप हनुमान अंकल मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम अरे कुछ नहीं भाई, अच्छा रहने दे भाई, तेरे से नहीं हो पाएगा बस। भाई लाला एक काम कर, अखबार के इश्तेहार दे दे, कल तक टेंडर भरने वाले आ जाएंगे 36। रुकिए लाला भाई साहब, कह दीजिए अपने सर साहब से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। केटरिंग करना है ना, हम करेंगे। लेकिन बेब्स, हम
कैसे कर पाएंगे? इन्वेस्ट करना होगा यार उसके लिए इतने बड़े साइज के बर्तन, इतना सारा राशन, टिफिन बॉक्सेस एंड गॉड नोस पता नहीं क्या क्या। पैसे चाहिए होते हैं, उतने पैसे नहीं है हमारे पास। पैसे हैं मिनी, पैसे हैं हमारे पास। हाँ कैश नहीं है, पर खुराना एंटरप्राइज के 10% हमारे नाम है। तो तू जानती है ना इस बात को। हाँ मिनी, मुझे तेरे पापा जी से कोई वास्ता नहीं रखना है, ना ही उनकी कंपनी में हिस्सेदारी रखकर मुझे कोई रिश्ता जोड़ना है उनसे। लेकिन ये संबंध तोड़ने के लिए उन्हें मेरा हिस्सा वापस देना ही होगा। मतलब ये मिनी कि हिस्सा तो नहीं चाहिए मुझे, पर अपने पैसे मुझे वापस चाहिए। तेरे पापा जी को कोई हक नहीं बनता कि मेरे हिस्से के स्त्री धन का वो यूज करें, उसे दांव पे लगा सके। 5 लाख रुपए तो मुझे वापस चाहिए, वो भी पूरे के पूरे। वो क्या है ना मिनी, अब तेरी बेब्स वो बेवकूफ बेब्स नहीं रही है जो इमोशन में आकर बेवकूफ बन जाएगी। ये एक नई बेब्स है। लाला भाई साहब, कह दीजिए अपने सर साहब से मुझे सारी डिटेल्स बता दे। ये केटरिंग तो पटियाला बेब्स करके रहेंगी, है ना मिनी? We'll do it. I love you. आपको किसने इजाजत दी कि आप मेरा स्त्री धन अपने बिजनेस में लगा दें? बबीता, वो मेरा स्त्री धन था, मेरे बाप बाप के दिए हुए गहने। आपको कोई हक नहीं बनता कि उसे बेचे या गिरवी रखे। क्यों? तुमने ही वापस कराया था ना अपना स्त्री धन, तब तो बड़ी महानता दिखाई थी। अब क्यों मिर्ची लग रही है? हमारी जो मर्जी वो करेंगे। नहीं नहीं, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। वो श्रीधर मैंने बीजी और लवली के लिए भिजवाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि आपका मेरा रिश्ता तो टूट गया है, लेकिन इसमें बीजी और लवली क्या क्या दोष है, उनकी क्या गलती है? मैं नहीं चाहती थी कि बीजी या लवली की कलाइयां सुनी हो, उनके गहने उतरवाए जाए, इसलिए मैंने भेजा था। पर कमाल तो देखिए पापा जी, मुझे लवली की सुनी कलाई की चिंता है, लेकिन उसके भाई को नहीं। नहीं बीजी, मैं आपको अपना हक दे सकती हूँ, लवली के साथ अपना हक बांट सकती हूँ, लेकिन आपके बेटे के साथ बिल्कुल भी नहीं। वो बेटा जिसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो मेरे पैसे मेरे गहनों से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करे, अपनी जिंदगी की नींव रखे, मुझे कतई मंजूर नहीं है। हाँ दादू, पापा जी ने तो बस बेब से गहने हड़प लिए, इन्वेस्ट कर लिए, बेब से बिना पूछे। ये तो डकैती हुई ना? नहीं। चिल्लाइए मत अशोक खुराना, गलत नहीं कह रही है वो। अब इतना गिर सकते हैं, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अरे मुफ्तखोरी की भी हद होती है। अच्छा, अब तो मुझे लेक्चर दोगी? मैं मुफ्तखोर हूं? मैं गिरा वो? और तुम? तुम और तुम्हारी बेटी जो 17 साल से यहां पर रोटियां खाते रहे फ्री में, वो? अशोक, अरे क्या क्या हो गया अगर मैंने तुम्हारे गहने रखे तो? हाँ, हिसाब लगा के देख लो। और कुछ नहीं तो जितने साल तुम यहाँ पर रही ना, उसका किराया लगा लो, जो खाना खाया उसका हिसाब लगा लो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे गहने कुछ भी नहीं है।
उससे कहीं ज्यादा पैसा मैं खर्च चुका हूं तुम पे और तुम्हारी बेटी पे, समझी? अशोक, क्या बोले जा रहा है तू? दिमाग तो ठीक है ना तेरा? बबीता ना इस घर की बहू थी और तू खर्चे गिनवा रहा है। खर्चे मैं गिनवा रहा हूँ या ये गिनवा रही है? एहसान किस चीज का? हिसाब है तुम्हारे पास कोई? बोलो, है कोई हिसाब? सही कह रहे हैं आप, कोई हिसाब नहीं मेरे पास। कभी कोई हिसाब लगाया ही नहीं मैंने। इतने साल इस घर में रही, कभी नहीं सोचा कि कितनी रोटियां मैंने खाई है, कितनी सांसें ली है इस घर में। कभी हिसाब नहीं लगाया। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा पति ये हिसाब लगा रहा है कि उसकी पत्नी का किराया कितना होगा, उसका पत्नी कितना राशन पानी खर्च कर रही है, कितनी रोटियां तोड़ रही है, कितना खा रही है, कितना। कभी नहीं सोचा था मैंने ये सब कुछ। मिनी, चल अब हिसाब की बात हो रही है ना, गिनने की बात हो रही है ना, तो हम भी हिसाब लगाते हैं। बीजी, पापा जी, आप मुझे बताइए, इतने साल जो मैंने आपकी सेवा की है उसका क्या दाम लगाऊं मैं? और तू लवली, इतने सालों से तेरी हर फरमाइश पूरी की, तेरी देखभाल की, हमारी इस दोस्ती की क्या कीमत लगानी चाहिए मुझे? और कैसे लगाऊं कीमत में? किस हिसाब से लगाऊं? पर आवर, पर डे, पर ईयर? सर्विस टैक्स भी देना होगा क्या? और आप, इतने साल जो मैंने अपना पत्नी धर्म निभाया, आपके लिए बेटी पैदा की, उसके क्या चार्जेस लगाओगे आप? अशोक खुराना, बताओ मुझे। बबीता! बुरा लगा? चुभी मेरी बात? चुभ रही है ना? चुभाने के लिए कहा था मैंने। आपको क्या लगता है आप ये सारी वाहियात बातें मुझसे कहोगे और मैं इमोशनल होकर यहां से चली जाऊंगी अपना हक लिए बिना? अब ये बबीता इतनी बेवकूफ नहीं रही है। मुझे मेरा हक लेना आता है और मुझे मेरा श्रीधर, मेरा हक चाहिए, आज, अभी, इसी वक्त। हक है तुम्हारा, इसीलिए तो 10% ऑफर किया तुम्हें। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा 10%। और क्यों हिस्सेदार बनूं मैं इस कंपनी की जो तुम दोनों ने शुरू की है? कोई जबरदस्ती है क्या? नहीं मीता, तो मिनी के पापा जी की गलतियों को छुपाना ढकना बंद करो, उससे कुछ नहीं होगा। ये पेपर्स वापस लो और मेरे गहने मुझे वापस लौटाओ। वो मेरे पास गहने नहीं है, गिरवी रखा है मैंने 5 लाख के अगेंस्ट। मुझे वो सब कुछ नहीं पता। 5 लाख चाहिए मुझे मेरे। 5 लाख रुपए मेरे लौटाओ। पैसे सच में नहीं है बबीता, मैंने बताया था मिनी को। हाँ बताया था कॉलेज में आकर। लेकिन अभी भी जब हम अपने 10% शेयर्स बेच रहे हैं, हम चाहते हैं उसे खरीदने का पहला राइट आपका। इतने फेयर हम अब भी हैं।
लेकिन नहीं माइंड, आपको नहीं खरीदनी तो कोई बात नहीं, ये पेपर्स है ना कंपनी के। बेब्स, ये मिस्टर वालिया करके कोई है, इनके पार्टनर बिजनेस में, उन्हें बेच देंगे अपने 10% के शेयर्स। पापा जी से बड़ा हिस्सा हो जाएगा फिर उनका। काम आप करना, प्रॉफिट उन्हें होगा। वैसे इट्स गुड, यू नो, आपको भी तो पता चले जब अपना हक छिन जाता है तो कैसा लगता है। चल बेब्स, yes, okay, all right, so thank you. All right, bye bye. अच्छा बेब सुन, ये मिस्टर वालिया से भी बात हो रही थी मेरी, कल 11 बजे बुलाया इन्होंने, तो चले जाएंगे। एंड जब मैंने बोला ना कि हम कौन है, बड़ा क्यूरियस हो गए थे कि क्यों मिलना है, क्या है एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने अभी कुछ बताया नहीं, मतलब कल मिलेंगे, कल ही बात कर लेंगे, है ना। पर मिनी, हम ये कानून कचहरी के बारे में ठीक से कुछ जानते नहीं है। एक काम करना, तेरे हनुमान अंकल से पूछना, वो चलेंगे कि हमारे साथ वो मिस्टर वालिया से मिले। चलो एक बात है, तेरी मदर से पूछ कि भाई तेरी मम्मी ने मेरे को कोई हकीम लुकमान समझ रखा है क्या, जो हर मर्ज की दवा है मेरे पास। कोई भी बात हो भाई, हनुमान सिंह, भाई पुलिस इंस्पेक्टर हूँ बाय प्रोफेशन। मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ लवली, आना अंदर, आजा, आ बैठ। आप हनुमान सिंह जी हैं? लवली मेरी ननंद। लवली बैठ। वो चाय पानी वगैरह बना के लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, आप प्लीज बैठिए ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ लवली बुआ, कुछ है क्या? क्या छुपा रहे हो आप? कुछ नहीं। भाभी, ये कुछ रुपए हैं, 2.5 लाख। इतने सालों में जितने भी पैसे जोड़ जोड़ के बचे, बस यही है मेरे और सुखी जी के पास। आपको पैसे चाहिए थे ना भाभी, इसीलिए आप कंपनी का हिस्सा बेचना चाहती हैं। मैं आपसे ये कह रही थी कि किसी अजनबी के हाथों से बेचने से अच्छा आप वो हिस्सा मुझे बेच दो। ऐसा क्यों कह रही है तू? तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई लवली? जरूरत है भाभी, बिल्कुल जरूरत है। अब तो जानती है ना भाभी कि इतनी कोशिशों के बाद भी कि सुखी जी का कभी बिजनेस नहीं चला, और अब तो मीता और भाई साहब ने उनको अपनी कंपनी में नौकरी भी दे दी है। इसका मतलब समझ रही है ना भाभी आप
कि मेरे सुखी जी को जिंदगी भर उस मीता की और भाई साहब की जी हजूरी करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि अगर मेरे सुखी जी को मेरे भाई की कंपनी में नौकरी करनी है तो वो एक नौकर बन के नहीं करेंगे, एक पार्टनर बन के करेंगे। उनका भी बराबर का हक होगा, उनकी भी कुछ इज्जत होगी। लेकिन लवली, मैं ये पैसे कैसे ले सकती हूँ? तुम्हारी जिंदगी भर की बचत है ये। फिलहाल भाभी, ये बचत ही हमें बचाएगी, क्योंकि भाभी अब बात पैसों की नहीं है, अब बात इज्जत पे आ गई है। और अब मैं अपने सुखी जी की इज्जत किसी की नजरों में नहीं गिरने दूंगी। आप तो जानती हैं ना भाभी कि वो मेरी वजह से कितना बर्दाश्त करते हैं। अपना फैमिली का जमा जमाया बिजनेस छोड़ के वो यहाँ मेरे मायके में पड़े हुए हैं, और उसका कारण आप भी जानती हैं भाभी। भाभी प्लीज मना मत कीजिए, ये पैसे रख लीजिए भाभी, मैं बाकी के पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। पता है भाभी, जब मिनी मेरे साथ रहती थी तो कितना लड़ती थी। बस भाभी, अब वही सब बहुत मिस करती हूँ। मीता के आने से एक चीज तो अच्छी हो गई, इस लवली को आप दोनों की इंपॉर्टेंस पता चल गई। और मैं माता रानी से रोज प्रार्थना करूंगी कि वो आपको इतनी सक्सेस दे कि वो मीता और भाई साहब जल के ना राख ही हो जाए, उनको मिर्चे लग जाए। बाय गॉड, अब जरा से भी नहीं बदले ना लवली बुआ। एकदम भी नहीं। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। लवली बुआ, ये मिनी भी ना मेरा काजल खराब करके मारेगी। अच्छा भाभी, आई मिस यू टू लवली बुआ, लवली बुआ की कसम। भाई दो बात कहना चाहूंगा। एक तो ये जो आपकी बुआ है ना, लवली बुआ, वाकई बहुत लवली है, देखो कितनी अच्छी हेल्प की। दूसरी, आप जो मदर डॉटर हो ना, आप दोनों बहुत ज्यादा लकी हो भाई। पूछो क्यों? तो देखो, हनुमान सिंह ने ना अपनी छोटी सी लाइफ में बहुत दुखियारे लोग देखे हैं, जिन लोगों ने बहुत बुरे दिन देखे हैं, घनी परेशानियां फेस की हैं, लेकिन आप लोग ना पता नहीं कुछ अलग ही ब्लेस्ड हो। जब भी कभी भी किसी चीज की कोई जरूरत होती है ना, तो ये समझ लो कि आगे से कोई मदद के लिए आ जाता है। भगवान जी ऑलरेडी भेज देते हैं किसी को। देखो, कभी फूफा जी आ गए, कभी बुआ आ गए, कभी मामी आ गई, कुछ नहीं तो नईम भी आ गई, फिर लाला आ गया, और फिर कोई नहीं हो तो फिर हनुमान सिंह तो है ही भाई आपकी सेवा में तत्पर। तेरे हनुमान अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिनी, हमें माता रानी का बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। जय माता रानी। बिल्कुल जी, शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए, लेकिन छोटा सा थैंक यू मन ने भी कह दो भाई, उसमें किस बात की कंजूसी। के जो कभी आपके डिफिकल्ट टाइम में हनुमान सिंह ने आपकी हेल्प की हो, उसके लिए, और फिर जो आज करने वाला है वो। आज क्यों? आज से कोई डिफिकल्ट टाइम शुरू होने वाला है क्या? अरे तो
भाई देखो, पहले तो एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाली बात हो गई। दूसरी चीज क्या है कि कमिश्नर साहब ने कहा है कि भाई ये जो भी कुछ खाना वाना बनेगा ना आपका, उस पर पूरा पूरा सर्विलेंस रखा जाएगा, पूरी नजर रखी जाएगी। वो डाइटिशियन डिपार्टमेंट जो है वो लोग देखेंगे भाई कितनी क्वांटिटी के अंदर कितनी कैलोरीज हैं, उस हिसाब से वो देंगे एक सर्टिफिकेट, फिर पता लगेगा कि वो जो खाना है वो पास है कि फेल है। अरे एक सेकेंड, मेरे बेब्स को ये कैलोरी वगैरह कुछ नहीं आता। हाँ हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, तो हनुमान सिंह ना आपकी सेवा में तत्पर। देखिए भाई, अब पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये जो डाइट चार्ट है पूरा, ये जो है हमारे पुलिस विभाग का जो डाइटिशियन डिपार्टमेंट है उन्होंने भेजा है भाई, प्रोफेशनल्स लोगों ने। इसमें सब चीजें लिखी हैं कि कितना क्या खाने से कितनी कैलोरीज का आपका इंटेक होगा, ठीक है, कितना पोर्शन लोगे, कितना उसमें प्रोटीन होगा, कितना उसमें कार्बोहाइड्रेट रहेगा, कितना ग्राम रहेगा, तो टोटल उन सबको मिला के कितने ग्राम कैलोरी आपके अंदर जाएगी, ये सब इसमें लिखा है। ये सब तो ठीक है मिनी, पर ये तो पता चले कि बनाना क्या है। बनाना क्या है? अरे भाई, खिचड़ी बनेगी, दलिया बनेगा, रोटी सलाद बनेगा, ये सब होगा और क्या। हाय हाय, हाउ बोरिंग। बोरिंग? वाह भाई छोरी, भाई देखो, अगर आपको चर्बी कम करनी है ना तो उसके लिए आपको थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, वैसे ये सेम है यहाँ पे। लेकिन स्वाद? स्वाद? अरे यहाँ पे भाई डाइटिंग की बात हो रही है, आपको स्वाद और चटकारे की बात याद आ रही है? ऐसा नहीं होता। देखो क्या है कि पुलिस विभाग ने कहा है कि भाई चाहे कुछ हो जाए, आप दिन भर के अंदर जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी करते हो, कुल मिला के टोटल 2500 कैलोरी होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बात खत्म। चाहो तो गिन लो। गिनना भी पड़ेगा? तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भाई, कैलोरी गिननी पड़ेगी। कैलोरी? और कैलोरी हो चाहे कैलोरी हो छोरी, इस चक्कर में ना सैलरी कट जाएगी मोटे हो गए तो आप सरकारी चीज को क्षति पहुंचाओगे अगर वो मोटे हो गए तो। ऐसे समझो आप, तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब इधर देखो, ज्यादा सोचो मत, बस काम पे लग जाओ, शुरू हो जाओ। ऐसा पौष्टिक आहार बनाओ कि बस मजा आ जाए सबको। हमने जैसे बताया वैसा आप कर लीजिएगा। अब जो बना है ना बिल्कुल परफेक्ट बना है। क्यों? क्योंकि हमारे डायरेक्शन के अंदर बना है। ऐसा बना है कि लोग कहेंगे भाई वाह क्या बनाया है। अब ज्यादा उसमें कलाकारी दिखाना मत। मिनी, जैसा जैसा तेरे हनुमान अंकल ने कहा वैसा वैसा मैंने बना तो दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो गई है पक्का। डर तो मुझे भी लग रहा है बेब्स, बट हनुमान अंकल ने बोला ठीक ही होगा शायद।
जी भाई, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जो डाइटिशियन है ना, ये सुबह फ्रेश होके नहीं आया, हंसी ना रहा बिल्कुल, शक्ल इसकी ऐसी टाइट टाइट सी नहीं लग रही तेरे को? सर साहब मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है जैसे ना इसको कब्ज सी हो रखी है। हाँ 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 हाँ। आपने इनका कैलोरी काउंट किया था ना मिस बबीता? जी वो पूरा चार्ट फॉलो किया है, सारे फूड आइटम को प्रॉपरली वेट करके कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है सब कैलकुलेट किया, सब इंस्ट्रक्शन फॉलो किए हैं। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह, मुझे तो सब ठीक लग रहा है, आप इन्हें कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं, मेरी तरफ से ओके है। डाइटिशियन सर, पहले तो आप हाथ में ला लो। बहुत बढ़िया सर। एक बात और कहना चाहूंगा आपको मैं, देखो अब आपने किसमें कितने पोषक तत्व थे, कितने क्या न्यूट्रिएंट्स है, कितनी कैलोरीज, वो सब तो आपने देख लिया। ये क्या है, आप एक बार बबीता जी के हाथ का खाना खा के देखो, आपने एक बार जो लिया ना, आप बार बार खाते रहोगे, आपको अगर भैया क्या बात है। ओह यस, व्हाई नॉट, श्योर। लो 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 उसमें। क्या हुआ डाइटिशियन अंकल, आपको खाना कैसा लगा हमारा? नहीं अच्छा है, मैं तो डाइटिशियन हूं तो मैं क्या बताऊं। हाँ, जिन्हें रोज ये खाना है आप उन्हें बुला के पूछ लीजिए। मैं चलता हूं। नमस्ते। 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 मिनी, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मेरे खाने की तारीफ ना की हो, ये तो खाना ऐसे छोड़ के चले गए। तू ना फालतू में स्ट्रेस ले रही है मैं, हो सकता है खाकर आए हो, पेट भरा उनका, ठीक है। वीरवाली का मन ने क्या लगे कि भाई ये घर से अपनी वाइफ की डांट खा के आया था, इसका पेट भरा हुआ था यहाँ तक, तो उससे कुछ खाया ही नहीं गया इसलिए ना वो सकल छोड़ के चला गया। बट भाई डॉक्टर के बदर आप अपने खाने की तारीफ ही सुनना चाहते हो ना, सुन लो आप। भाई मनिंदर, बुला ला भाई सबने, जा। आ जाओ जी, आ जाओ, सब खाने आ जाओ। आओ आओ जी आओ, शाबाश। जगदीश जी लो। अरे खाना तो। मिनी, ये क्या हो रहा है? सब लोग प्लेट ऐसे ही छोड़ के चले गए, किसी ने ठीक से खाया भी नहीं, किसी को पसंद नहीं आया क्या खाना? लड़े देख कर। पता नहीं यार बेब, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मीन ऐसे कैसे चले गए बिना खाए कुछ। वरना ऐसा लगता छोरी के भाई इन लोगों को वो डाइट वाला खाना खाने की आदत नहीं है ना। भाई तेरी मम्मी ने बनाया तो फर्स्ट क्लास ही होगा और टेस्टी भी। और भाई मैं तो खा लूं। भाई जोरदार, बढ़िया, इसमें बहुत बढ़िया कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन भरपूर है। सर साहब ये तो गजब हो गया जी।
किसी को भी बबीता भैन जी के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। कोई 0 नंबर दे रहा है, कोई 1 या 2। भाई बंदर के जाने अदरक का स्वाद। मुझे एक बात बता, इनको आदत होती है हर चीज के अंदर बहुत ज्यादा मिर्च मसाले खाने की। अब ये डाइट वाला खाना है भाई, ये थोड़ी खा पाएंगे, इनको ना पसंद आएगा, बिल्कुल भाएगा नहीं इन्हें। भाई क्या है कि अब सेहत के चक्कर में आपको स्वाद को थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। अब कुछ पाने के लिए भाई कुछ खोना भी पड़ता है। सही बात है ना वीर बालिका? मैं 1 सेकंड चेक करती हूँ। बहुत बढ़िया। क्या हुआ मिनी, क्या हुआ? कोई मुझे ठीक से बता क्यों नहीं रहा है कि कैसा है खाना? मुझे तो मैं ही चखती हूँ। तो बहुत ही बेकार है। कोई ऐसा खाना कोई कैसे खा सकता है? मैं कभी भी ऐसी ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं रही हूँ मिनी, और कभी करियर वरियर के बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा। एक ही बात का फक्र था कि मैं खाना बहुत अच्छा बनाती, पर आज तो मैं उसमें भी फेल हो गई। यार कम ऑन यार बेब, अब ना मैं बोली तो ओवर रिएक्ट कर रही है यार, ऐसी कोई बात ही नहीं है। इट्स ओके, हो जाता है कभी कभी यार। व्हाट बेब्स? तो जानती है ना मिनी, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से निकल जाएगा। और तो ईद बोल के क्या फायदा? पहले बोलना चाहिए था, पहले सोचना था ये सब, तब तो आपने नहीं सोचा। और मारी मत्ती मारी गई थी जो मैंने कमिश्नर साहब के आगे बढ़ चढ़ के बोल दिया, नहीं साहब ऐसा खाना बनेगा वैसा बनेगा, देखते रह जाओगे, सब हेल्दी हो जाएंगे, लो कर लो, क्या करना है। सारी रेपुटेशन की ऐसी की तैसी कर दी कमिश्नर साहब के सामने। 1 मिनट हनुमान अंकल, क्या सब आपकी गलती है? ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से हुआ है? हाँ जी। अच्छा, नहीं, शाबाश, बहुत अच्छी जा रही है, ऐसी बोलती रहे। कभी कोई भी बात हो, कोई भी मैटर हो, ले दे के हनुमान सिंह के माथे मर दो। क्या है, मैं हूं ना। अरे मन ने कोई कुकिंग आती है क्या? बताओ, कोई प्रोफेशनल हूं क्या मैं? है मन ने क्या पता? और तुम दोनों माँ बेटी बहुत बड़ी 30 मार खान बन रही थी, नहीं ऐसे कर लेंगे वैसे करेंगे, ऐसे होता है वैसे होता है, अब कर लो। और तुम्हारा वो नहीं है बावर्ची, उससे नहीं सीखा तुमने कैसे तड़का मारना है, कैसे हेल्दी फूड बनाना है? सीख लेती विकास खन्ना से। अरे हद है यार, आप तो हाथ धो के पीछे पड़ गए उन बेचारे शेफ विकास खन्ना के। और नहीं तो क्या। 1 सेकंड हनुमान अंकल, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, कल आप सिखा रहे थे बेब्स को, क्या क्या बोले जा रहे थे। नहीं इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना विटामिन, उस मसाले को कम करो, थोड़ा ये डालो, थोड़ा वो डालो, पता नहीं क्या क्या, जैसे किचन नहीं बायोलॉजी का लैब हो जहाँ केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट हो रहा हो गया फिजिकल एटमॉस्फेयर खराब, हो गया एक्सप्लोजन। झेलो आप। हनुमान, अरे तू सिखा रहा था बबीता को? तुझे कैसे पता मरे कि कैसे पकाते हैं? नहीं भी आप भी बोलो, सबके सब मुझको बोलो। एक काम करो, नहीं मैं हूँ, मैं इसलिए तो हूँ यहाँ पे इस घर में। भाई कोई भी बात हो, कोई भी चीज का लेके यहाँ हमारे माथे पे मर दो आप लोग। आप लोग ये नहीं समझ रहे भाई, किसी आदमी ने इतना समय निकाला, समझाया बुझाया, आपको एक चीज बताई कि भाई ऐसे डाइट है, ऐसा नहीं है, इसमें ये न्यूट्रिएंट है, इसमें ये पोषक तत्व है, और आप मुझको बोल रहे हो भाई मेरी गलती है। अब एक बात बताओ भाई, जो आदमी खाना बनाता है ना, वो खुद चख के देखता कि भाई कैसा है, नमक कम है कि मिर्ची तेज ज्यादा है कि क्या है, और आपने देखा नहीं, बस वहीं फंस गए। चख लेती तो वो खाना झूठा हो जाता ना। वेरी गुड, शाबाश, हाथ खड़े कर दिया भाई मैंने आप लोगों के आगे। मैं तो भर पाया भाई आप मदर डॉटर से, सच में। हर समय बस इस फिराक में रहते हो कि कैसे करके हनुमान सिंह को फंसा दें। लो अब मैं फंस गया, सारे काम की ऐसी तैसी खुदने कर दी, मेरे को बोले जा रहे हैं यहाँ पे। देखो खुद की गलती पता चली तो भाग गए अभी। देखा कैसा नसूड़ा है? अरे जरा सी एक बात कह तो जल भुन के राख हो जाता है। और तू बबीता, अरे तू कैसे आ गई इस नालायक की बातों में? वो तो नाराज होके चले गए ना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मैंने तुझे क्या जरूरत थी सब कुछ बोलने की? बहन जी आप ना सर साहब की बातों का बुरा मत मानो। वो ना सारा दिन बिन बनाए हुए घूम रहे हैं कि उन्होंने जिसकी तारीफ की थी ना, उसके हाथों का बना हुआ खाना रिजेक्ट कैसे हो गया। बस गुस्सा ना आपके ऊपर निकल गया, प्लीज आप बुरा मत मानो उनका। बुरा तो मुझे इस बात का लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया हमारे।
अभी डिसीजन फाइनल कहाँ हुआ बबीता बहन जी? कमिश्नर साहब कल खुद आएंगे, तब जाके फैसला होगा। मैं तो कहता हूं जी, इस बार ना वो पकाओ जिसमें आपकी मर्जी हो। बस सिर्फ इतना सा ख्याल रखना कि जो खाना बने ना वो कैलोरी फ्री होना चाहिए। कैलोरी फ्री तो नहीं, लो कैलोरी हो सकता है। हाँ हाँ, इंग्लिश की प्रॉब्लम है जी, लो कैलोरी खाना बस। हाँ यार, फिर तो ठीक है यार, फिर क्या लोड ले रही है बेब्स? बस इस बार चकदे फट्टे अपना ट्रेडमार्क वाला खाना बनाना जैसे तो यूजुअली बनाती है। सब तेरे खाने के फैन है यार। बस जैसे ही डब्बा खोले वैसे ही खुशबू पे खुशबू उड़ते रह जाए और लोग उंगलियां चाटते रह जाए। She'll do it. दाल तो पापा नहीं जी, है। सैलड। ये क्या है? ये लुच्ची है, इसे आलू की सब्जी के साथ खाते हैं। लुच्ची? बंगाली डिश है वो। एक्चुअली मैंने सोचा कि आज कुछ नया ट्राई करते हैं, थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, आपसे किसने कहा कि हम लोग अपना टेस्ट चेंज करना चाहते हैं? हम पंजाबी हैं और हमें ना पंजाबी खाना पसंद है। और वैसे भी बीजी और पापा जी को ना ये खाना खाने की आदत नहीं है। अरे लवली जी, इट्स ओके, टेस्ट तो कीजिए, आप ट्राई कीजिए। अरे अन्न का अपमान नहीं करते लवली, टेबल पे जो कुछ रखा है चुपचाप खा लो। लवली, तुम ट्राई तो करके देखो, शायद हो सकता है तुम्हें अच्छा लगे। कुछ नया ट्राई करोगी तो ही तो पता चलेगा ना कि whether you like it or not। नया तो भाई साहब ने ट्राई कर लिया ना, नहीं भाभी ही ले आए। भगवान के लिए लवली चुप हो जाइए। मैं आजकल कुछ बोलती ही कहाँ हूँ। इतने दिनों से ना अपने होठ सीखे बैठती हूँ, लेकिन क्या करें, कुछ पुरानी आदतें ना जाती ही नहीं। वो बबीता भाभी की मुझे ऐसी आदत लगी थी ना, और वैसे भी आज तक तो लवली ने किसी को नहीं रोका बोलने से, तो आज उसके मुंह पे ताले क्यों लगवा रहे हो? लवली, तुम हर बात इतनी नेगेटिवली क्यों लेती हो? जरूरी है कि हर बात का बतंगड़ बनाना है ऐसे? एक्सक्यूज मी, व्हाट? बात का बतंगड़ मैं बनाती हूँ? बात का बतंगड़ तो आपने उस दिन बनाया था जिस दिन मैंने आपकी ड्रेस पहनी थी। बतंगड़ तो आपने बनाया था जिस दिन लवली को आपने उसी के मायके में ना उसकी औकात दिखाई थी। लवली, इस तरीके से बात करेगी तू मीता से? वाह भाई साहब वाह, अब आपको भी इसमें लवली की ही गलती दिख रही है, अपनी मीता की नहीं। समझती क्या है अपने आप को? भाई साहब की गर्लफ्रेंड है तो क्या क्वीन विक्टोरिया बनके इस घर में बैठेगी, हुक्म चलाएगी, हमारा रहना खाना पीना सब बदल देगी? अरे बाकी सब चलते होंगे आपके इशारों पे, लेकिन ना लवली नहीं चलने वाली। वैसे एक बात कहूं, थैंक्स टू यू कि आपने मुझे मेरी औकात का एहसास करा दिया। आपने मुझे फील करा दिया कि इस घर में ना अब सिर्फ आपकी चलेगी, वरना मैं तो इसी खुशफहमी में थी कि ये तो मेरा घर है, भाई साहब का बिजनेस हमारा बिजनेस है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं ये चीज समझ चुकी हूं कि सुखी जी ना आप लोगों का कितने भी अपने बनकर सारे काम करें, लेकिन रहेंगे तो आपके नौकर ही ना। इसलिए मैंने बबीता भाभी से उनका हिस्सा खरीद लिया। क्या मतलब खरीद लिया? जी हाँ भाई साहब, अब सुखी जी ना आपके एम्प्लॉय नहीं रहे, हम दोनों ना आपके पार्टनर हैं। 10%। तो इनसे कहिए कि अपने तेवर जाके ना कहीं और दिखाए, क्योंकि लवली पे ना इसका कोई असर नहीं होगा।
ये बेब्स, अगर हम वेजिटेबल्स की एक सर्विंग लेते हैं तो कैबेज 100 ग्राम, कैबेज माने पत्ता गोभी, हाँ हाँ, और काले काले क्या होता है यार, पता नहीं, कोई पालक टाइप का कुछ लग रहा है। अच्छा इसे छोड़, वो ले ले ब्रोकली, हाँ ब्रोकली ले ले 100 ग्राम। हाँ तो ये हो गई हमारी एक वेजिटेबल की सर्विंग। धीरे धीरे बोलना मिनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और इतने सारे वेजिटेबल से वो पुलाव कैसे बना पाएंगे? और ये क्या बोला था तूने? ये कौन कितने मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट? कितनी देर तक उबालना है इसे? 1 सेकंड यार, वो दूसरी विंडो। तू ठीक से बताना मिनी, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। क्या बोल रही थी तू? ओफो, संभल क्यों नहीं पा रही हूँ मैं आज ठीक से? क्योंकि तो अपने नहीं, किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रही है बेब्स। यार जानती थी ये डिशेस इतनी टेस्टी क्यों बनती थी? क्योंकि वो तो खुद बनाती थी अपने स्टाइल से, अपनी तसल्ली से। उसमें मसालों के साथ साथ तेरे हाथ की खुशबू भी होती थी बेब्स। हाँ बेब्स, तेरी तरह ही वो कभी खट्टी, कभी मीठी, कभी तीखी, कभी नमकीन होती थी। छोड़ ना यार ये सब, तुझे किसी इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो बस एक बार फिर से अपना कॉन्फिडेंस वापस लिया, स्वाद अपने आप वापस आ जाना। वो कैलोरी और पौष्टिक तत्व, उन सब का क्या करूंगी मिन्नी? मुझे तो उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है ठीक से। कैसे कुछ नहीं पता? बिल्कुल पता है। अरे भूल गई बेब्स, तू क्या परांठे बनाती थी मेरे लिए, कभी आलू के, कभी गोभी के, कभी पनीर के। मजा आ जाता था खाकर। और उसमें कभी इन व्हाट डू यू कॉल इट, पौष्टिक तत्व, इनकी कभी कमी हुई? कैलोरीज कमियां ज्यादा हुई कभी? होती तो मैं से कुप्पा जैसी नहीं बन जाती, एकदम टूटूं टाइप। बट ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना बेब, मैं तो एकदम हेल्दी हूँ। अरे स्कूल के मेडिकल एग्जाम में हमेशा A1 मिलता था मुझे। ये कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होते थे तेरे खाने में। क्योंकि तू तो मेरी सुपर मॉम है ना बेब्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं दिखाते, सुपर मॉम, आई स्वेयर सच्ची। चल हट। एग्जैक्टली, चल हट। यही कहना तूने सबको। हटा दे सबको अपने रास्ते से और दिखा दे अपने हाथों का कमाल बेब। और सुन, तो ये समझ तू मिन्नी के लिए खाना बना रही, अपनी मिन्नी के लिए। जैसे तू हमेशा मेरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है, वैसे अपने खाने में भी रख। फिर देखते कैलोरी काउंट वाउंट सब परफेक्ट होगा। वो डाइटिशियन अगर रिजेक्ट करती मेरी डिश तो? अरे उस डाइटिशियन की ऐसी की तैसी, अरे उसका बाप भी। मतलब उस डाइटिशियन की आदरणीय पूज्य पिताजी भी तेरे खाने में कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे बेब, सच्ची। नहीं सीरियसली, तो शुरू करना। मसाले, ये मसाले है ना तेरे, तू ये ले। तेरी सहेलियां ये तुझे बुला रही है, ये हरी भरी सब्जियां ये सब तुझे बुला रही है बेब्स, चिढ़ा रही है, बोल रही है आप बबीता दिखा अपना कमाल। सर ये तो पंजाबी फूड है। हाँ तो हम पंजाबी हैं तो खाना भी पंजाबी होगा। देखना सबको बहुत पसंद आना है ये। और न्यूट्रिशनल वैल्यू आई भी सर, आप देखिए इसमें छोले हैं। छोले हैं और छोले में हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स होता है और फाइबर भी होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा है, प्लस फॉलिक एसिड और विटामिन B12 भी। और ऑयल, ऑयल क्या क्या करेगी आप? इतना ऑयल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। मैंने ना बहुत कम ऑयल डाला है, सिर्फ 1 चम्मच डाला है इसके अंदर। और ये पनीर? पनीर डेयरी प्रोडक्ट है। कैल्शियम होता है इसमें जो बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड
लेट मी टेल यू सर, ये भी ऑयललेस है। मसाले तो है ना? मसाला तो बहुत अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए। हल्दी है जो कि एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक होती है। फिर वो हिंग, वो तो मतलब रामबाण कहा जाता है ना डाइजेशन का। और जितने भी मसाले, सबके अंदर कुछ ना कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैंने ना बहुत सोच समझकर इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसके अंदर सर। एग्जैक्टली सर, खाना इंडियन है लेकिन कैलोरीज एंड न्यूट्रिशन के चार्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया है। भाई मुझसे तो अब कंट्रोल नहीं हो रहा। ये पनीर पसंदा के साथ मुलायम सी रोटी हो जाए। रोटी नहीं सर, उसमें घी बहुत है। एक बात बता दूं मैं आपको, एकदम भी फैटलेस खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। थोड़ा सा अनरिफाइंड अनसैचुरेटेड ऑयल बॉडी में जाना इंपॉर्टेंट होता है। प्लस ब्रेन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। इंटरनेट हनुमान अंकल, इंटरनेट। आप खाइए ना सर, स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्लीन, टेस्टी, न्यूट्रिशन वैल्यू, सर्विस, गुड। हनुमान सिंह सर, इनके कॉन्ट्रैक्ट रेडी कराओ भाई, और इनसे कहो कि कल से काम शुरू कर दे अपना।